वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, क्या आप अजीत दादा के समर्थक है? नाचो नाचो नाचो, गाओ, धमाल करो, मौज करो, मस्ती करो, हो जाए आज रात को बड़ी पार्टी। अरे आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं मैं, बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आप अजीत दादा के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं, उनके गुण दोष के साथ उनको स्वीकार करने वाले हैं, उनके पाप और पुण्य के साथ आप सहनशील भी है, समर्थक भी है, उनको स्वीकार करके आपने उनको सर पे लिया है, तो आपके लिए खुशखबरी है। मगर आप अगर क्या बोले उसको, न्याय, सच्चाई, तत्व, सत्व और शुचिता, इसका ख्याल रखते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कानून का राज हो तो बुरी खबर है। अगर आप चाहते हैं कि सबको समान न्याय मिले तो बुरी खबर है। आप अगर चाहते हैं कि सरकारी अधिकारी और राजकीय नेता मिलके स्कैम्स न करे, स्कैंडल्स न करे, भ्रष्टाचार न करे, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपके लिए बुरी खबर है। तो ये अच्छी खबर है उनके लिए जो अजीत दादा से प्यार करते हैं और जो अजीत दादा के ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं, आक्षेप लेते हैं, उनका निषेध करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनके लिए बुरी खबर। तो मैं किधर हूं? ना अच्छे वालों के म्हणजे उनके समर्थकों के साथ हूं, ना विरोधकों के साथ हूं, मैं बीच में बैठा हूं। आनंद वाले आनंद करे, दुख वाले दुख करे, इनके लिए अच्छा लगे, उनके लिए बुरा लगे, मैं जो फैक्ट है वो आपके सामने रख रहा हूं। और वो फैक्ट क्या है? अरे बाबा, अब तक हमने फडणवीस ने क्लीन चिट दिए हुए लोगों की इतनी लंबी लिस्ट देखी है कि ऐसा बोला जाता था कि जब लंका दहन के लिए रावण के श्रीलंका में, तब श्रीलंका नहीं थी, जम्बूद्वीप था वो मेरे ख्याल से, तो वो लंका में बोले चलो गया था, तो वो हनुमान की जो पूंछ थी उसको जलाने लगे, तो पूंछ इतनी लंबी 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 होती गई तो खत्म नहीं हो रही थी। हमारे प्रिय मित्र महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री, हम बहनों के देवा भाऊ, उन्होंने जिनको क्लीन चिट के कागज दिए हैं, वो कागज की एक लिस्ट हनुमान की पूंछ की तरह लंबी 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 होती जा रही है। और अब तक मेरे ख्याल से जिन लोगों के ऊपर आरोप हुए, कभी भ्रष्टाचार के हुए, कभी अत्याचार के हुए, कभी और किस किस प्रकार के हुए, लोगों ने बोला कि इनको कानून से सबक सिखाना चाहिए, ये न्याय नहीं है, ये नीति नहीं है। मगर वो सब भाग्यशाली रहे कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने उनको चीटिंग से बचाया। मतलब चीटिंग करने वाला आदमी, ये चीट है, ये चीट है, ये चीट है, ऐसे जब लोग चिल्ला रहे थे, मीडिया चिल्ला रहा था, तो हमारे प्यारे देवेंद्र जी ने उनको क्लीन चिट दिया और बोले ये चीट नहीं है। हाल ही में पुणे में वो जैन बोर्डिंग के भूखंड के मामले में उन्होंने मुरलीधर मोहोळ जी को भी क्लीन चिट दे दी है कि नहीं? अब मैं जो न्यूज आपको सुना रहा हूं वो इसी प्रकार की है। देवेंद्र जी ने लेटेस्ट बिहाइंड द कर्टन ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारी मुझे मिली है वो आज मेरे पास है, कल आपको भी पता चलेगी। ये अंजलि दमानिया तांडव नृत्य कर रही है, बहुत सारे विरोधक है,
राहुल गांधी से लेके सब है। बेचारा हमारा संजय अभी अज्ञातवास में है, इसलिए वो नहीं है, नहीं तो बाकी तो सब है। पार्थ पवार, पार्थ पवार, पार्थ पवार, भूखंड भूखंड, घोटाला 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 घोटाला। पकड़ो इसको, इसको आरोपी करो, इसको, ये गुनहगार है, इसने कानून तोड़ा है। अमेरिया, उसकी कंपनी, पार्थ पवार, इनके ऊपर गुनाह दाखिल करो। इन्होंने चीटिंग किया है। 1800 की जमीन 300 करोड़ में ली, 300 करोड़ की जमीन के ऊपर 500 रुपया ये किया। हर जगह हर स्टेप पे बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। और माल किधर है वो पता नहीं है, कहां गया है पता नहीं है। अब ऐसा हो गया है, सुनो, खबर अच्छी बुरी है ये आप तय करो आपके निकष के ऊपर, मगर देवेंद्र जी फडणवीस ने पार्थ पवार को क्लीन चिट दे दिए, दे दिए, दे दिए, दे दिए। क्लीन चिट किसको? पार्थ पवार को। अब जो एफआईआर दाखिल हुआ है उसमें पार्थ पवार तो छोड़ो, जिसका 99% हिस्सा है अमेडिया में, अमेडिया को भी आरोपी नहीं, एक्यूज नहीं बनाया गया है। 1% वाले उसके मौसेरे भाई है, उसको बनाया गया है। क्या बात है। अब अजीत दादा को जैसे 75,000 करोड़ के, जिसके लिए मोदी साहब ने ही उसके ऊपर 48 घंटे पहले आरोप किया था कि राष्ट्रवादी का यह नेता 75,000 करोड़ का सिंचन घोटाला किया है, और 48 घंटे के बाद चमत्कार हुआ और वही 75,000 करोड़ वाले अजीत दादा को उप मुख्यमंत्री पद दे दिया मोदी शाह। क्या बात है, क्या बात है। अब तो उससे बड़ा चमत्कार यह हुआ है कि कल अजीत दादा ने बोला कि इतने साल हो गए मेरे ऊपर 75,000 का आरोप करने वालों ने एक भी प्रूफ नहीं दिया। तो उन्होंने क्या कह दिया इनडायरेक्टली कि भाई मोदी तो झूठ बोले थे मेरे ऊपर दबाव लाने के लिए, मुझे पकड़ के वहां से यहां लाने के लिए। ऐसा कोई मामला ही नहीं था। मेरे पास क्लीन चिट है, 75,000 करोड़ के लिए मेरे पास क्लीन चिट है, और वो भी फडणवीस मोदी शाह की वजह से मिली है। तो वो झूठ बोल रहे थे, ऐसा बोलना नहीं था ना उनको। ऐसा बोलेंगे तो फिर फंसा देंगे। अब क्लीन चिट पार्थ को मिल रही है, ये मेरा बड़ा गोप्य स्फोट है। पार्थ को कुछ नहीं होगा। ये अंजलि दमानी कितना भी तांडव नृत्य करे, ये बाकी वाले कुछ भी नाचे गाए। जैसे मुरलीधर मोहर का जो मामला था, देखो ना, 48 घंटे में खत्म। आज कोई चर्चा करता है, मीडिया पे कोई चर्चा होती है? मुरलीधर मोहर केंद्रीय मंत्री पद साबुत है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, व्यवहार रद्द कर दिया तो मामला खत्म। मतलब ये कैसा हो गया कि भाई गुनाह किया, चोरी की और चोरी का पैसा वापस किया तो वो गुनहगार नहीं। ये नया नियम हो रहा है। वैसे ही है, मामला खत्म, करार खत्म, हमने किया ही नहीं व्यवहार। फडणवीस ने इसके लिए सम्मति दी है। ना पार्थ का नाम आएगा, ना अमेडिया का नाम आएगा। जिंदगी भर क्या है ना, अजीत दादा से ज्यादा अजीत दादा के बेटे पर उपकार करना, क्लीन चिट देना, ये बहुत बड़ी बात थी, वो फडणवीस ने कर दिए। ये मामला अभी 2-4 दिन थोड़ा सा टुक 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 करेगा, चर्चा होगी, खत्म हो जाएगा। जैसे मुरलीधर मोहल का वो जैन बोर्डिंग का खत्म हो गया, छूट गया, छूट गया, छूट गया, पार्थ छूट गया। जिंदगी भर का एहसान अजीत दादा पे हो जाता है, हो गया है। फडणवीस ने दिया है क्लीन चिट, और इसका परिणाम आप राजकारण में जरूर देखेंगे। इसके आगे अजीत दादा शेष नहीं, एक गांडू बन के, क्या बोलते हैं उसको, क्या रे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वो वॉट एवर इट इज, वो बन के रहेंगे उनके सामने। धन्यवाद।